बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेरनी रहती थी। वह जंगल की सबसे शक्तिशाली शिकारियों में से एक थी, लेकिन उसकी किस्मत ने एक दिन उसे अकेला छोड़ दिया। उसकी अपनी संतान नहीं थी और वह अकेलापन महसूस करती थी। हर दिन शिकार करना और जंगल में घूमना उसकी आदत बन चुकी थी, लेकिन उसकी ममता का एहसास उसे हर पल परेशान करता रहता था। एक दिन शेरनी शिकार की तलाश में जंगल के भीतर गहरी जा रही थी। तभी उसे एक हिरन के बच्चे की करुण आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर शेरनी उस ओर चली गई। उसने देखा कि एक छोटा हिरन का बच्चा घबराया हुआ पेड़ों के बीच छिपा बैठा है। उसकी मां का कोई पता नहीं था और वह बच्चा पूरी तरह से असहाय दिख रहा था। शायद उसकी मां किसी शिकारी का शिकार हो चुकी थी। शेरनी का स्वभाव तो शिकारी था और वह हिरन के बच्चे को देखकर पहले तो उसे मारने की सोचने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस मासूम बच्चे की आंखों पर पड़ी, उसके दिल में कुछ बदल गया। उसकी ममता जाग उठी। शेरनी ने बच्चे के पास जाकर उसे सूंघा और धीरे से उसकी देखभाल शुरू कर दी। उसने उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। शेरनी ने उस हिरन के बच्चे को अपने साथ अपनी गुफा में ले जाकर पाला। उसने उसे अपने बच्चे की तरह दूध पिलाया और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। जंगल के बाकी जानवर हैरान थे कि कैसे एक शिकारी जानवर ने अपने शिकार को पाल लिया था, लेकिन शेरनी और हिरन के बच्चे के बीच का यह अनोखा रिश्ता दिन ब दिन गहराता गया। जंगल में बाकी जानवरों को ये बात समझ में नहीं आती थी कि यह रिश्ता कैसे संभव है, लेकिन शेरनी की ममता और हिरन के बच्चे का विश्वास इस रिश्ते को अनोखा बना रहा था। समय के साथ हिरन का बच्चा बड़ा होने लगा। उसने शेरनी को अपनी मां की तरह मान लिया और शेरनी ने भी उसे अपना संतान माना। हिरन का बच्चा शेरनी का दूध पीकर थोड़ा बहुत बदल गया था। उसकी प्रकृति बदल गई थी। वो भी अपने आप को जंगल का राजा समझता था। वो जंगल के और भी जानवरों पे धाक जमाता रहता था। हिरन ने कहा, से नहीं, तुम सब का राजा हूँ, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। ये सब देखकर एक गीदड़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शेरनी के डर से कोई भी जानवर कुछ बोल नहीं रहा था। गीदड़ ने सोचा कि ऐसे कैसे चलेगा, एक हिरन इस जंगल का राजा कैसे बन सकता है। गीदड़ ने एक योजना बनाई। उसने पास के एक जंगल में जाके वहां के शेर को ये बातें बताई। शेर सुन के चौंक गया, बोला, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एक हिरन कभी जंगल का राजा नहीं बन सकता। तुम एक काम करो, किसी भी तरह से उसे यहाँ ले आओ, उसके बाद हम उसका शिकार करेंगे। गीदड़ तैयार हो जाता है। एक दिन गीदड़ हिरन से कहता है, क्या तुम यहाँ के घास खा के उब नहीं गए हो? चलो, पास में ही नए नए मुलायम घास उगे हैं, तुम उनका स्वाद क्यों नहीं लेते? हिरन ने कहा, मैं माँ से पूछ के आता हूँ। गीदड़ ने तुरंत कहा, इसमें माँ से पूछने वाली कौन सी बात है? अब तुम बड़े हो गए हो, क्या तुम अपने मन से कहीं आ जा नहीं सकते? हिरन ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हिरन ने कहा, कहाँ है घास का मैदान? तुमने तो कहा था कि नई और मुलायम घास है। मैंने झूठ बोला था। क्या तुमने अपने राजा से झूठ बोला? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कहाँ के राजा? एक हिरन कभी जंगल का राजा नहीं हो सकता। हम ऐसा होने नहीं देंगे। तभी शेर आ जाता है। हिरन देख के डर जाता है। हिरन को समझते देर नहीं लगती कि उसे फंसाया गया है। शेर हिरन को देखकर बोलता है, यही है वो हिरन जो जंगल का राजा बनने चला था। आज इसे यही मार कर खा जाता हूँ।
बड़े दिन से कोई हिरन का शिकार नहीं किया हूँ। जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, शेरनी वहां आ गई और उसने उस शेर को रोक दिया। शेरनी ने अपनी पूरी ताकत से उस शेर को खदेड़ दिया और अपने हिरन के बच्चे की जान बचाई। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने देखा कि ममता का रिश्ता खून और प्रजाति से परे होता है। हिरन का बच्चा और शेरनी हमेशा एक साथ रहे। शेरनी ने उसे सुरक्षा दी और हिरन के बच्चे ने शेरनी को अपने प्रेम और विश्वास से जीवन का सुख दिया। इस तरह शेरनी और हिरन का यह अनोखा रिश्ता ममता और प्यार की एक अद्भुत मिसाल बन गया। ऐसे ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।